हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कामिका एकादशी व्रत की पूजा हम किस प्रकार से करेंगे, किस दिन हमें व्रत करना है और पूजा का पारण कैसे करेंगे। संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, 31 जुलाई को जो है कामिका एकादशी का व्रत हमें रखना है, यानी कि 31 जुलाई कल रहेगी। और आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप लोगों को भी आसानी हो। तो आज की इस पूजा में हम सबसे पहले जानेंगे इसके महत्व के बारे में। व्रत का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा हमें कब करनी है, व्रत की शुरुआत कब से हो रही है, कैसे हमें करना है, एवं पारण की विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आज जानते हैं कि कामिका एकादशी का क्या महत्व है और हमें जो है कामिका एकादशी व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। सबसे पहले आप सभी मित्रों को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में श्रावण माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस साल 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी का यह व्रत रखा जाएगा। यह विशेष दिन श्री हरि भगवान विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह चतुर्मास महीने की पहली एकादशी होती है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी व्रत रखने से साधक पर विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। सबसे पहले हम जानेंगे कि एकादशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है और कब हमें व्रत करना है, व्रत का पारण हमें कब करना है। तो जैसा कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही 30 जुलाई को शाम को 4:44 पर होगी और अगले दिन यानी कि 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर जो है इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 31 जुलाई को हम जो है 2024 को एकादशी का व्रत रखेंगे। साथ में मैं बता दूं पूजा का शुभ मुहूर्त एवं पारण का जो है शुभ समय क्या होगा, क्योंकि पारण भी हमेशा सही समय पे करना चाहिए। इस दिन सुबह 5:32 से लेके सुबह 7:32 तक पूजा का बहुत ही सुंदर शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी कामिका एकादशी के दिन मनाई जाएगी, इसलिए इस समय अगर हो सके आप अपना विधि विधान से पूजा अर्चन कर सकते हैं। वैसे पूरे दिन अच्छा रहेगा, आप पूजा कर सकते हैं। अब पारण का टाइम मैं आपको बता दूं कि पारण का क्या शुभ समय रहेगा जिससे कि आपको पारण करने में आसानी हो। अगर 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको 1 अगस्त को यानी कि 1 अगस्त सुबह 5:43 AM से लेके सुबह 8:24 AM तक का व्रत का पारण आपको कर लेना है। इस दिन एकादशी की तिथि समापन जो हो रही है वह दोपहर 3:28 PM पर होगी। इस बीच आपको जो है अपना एकादशी का पारण कर लेना है। तो समय भी मैंने आपको बता दिया है, बस ध्यान रखिएगा। सुबह 5:43 से लेके 8:24 के बीच में आपको अपनी पूजा पाठ करके अपना पारण जो है शुभ समय पे कर लेना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होगी, किस प्रकार से हमें व्रत उपवास करना है। देखिए, एकादशी का जब हम व्रत करते हैं यह त्रिदिवसीय होता है, यानी कि पहले हम 10वीं तिथि का पालन करेंगे, इसके पश्चात हम एकादशी का व्रत करेंगे और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन हम पारण शुभ समय पे करके अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। 10वीं तिथि का नियम कुछ होते हैं, जैसे कि देखिए 10वीं तिथि के जो नियम होते हैं उन्हें अपना के ही हम एकादशी का जो व्रत करते हैं उसका संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो 10वीं तिथि के दिन हमें एक समय भोजन करना होता है। संध्या के समय आप चाहे तो फलाहार भी ले सकते हैं और सूर्यास्त से पहले पहले आपको भोजन कर लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। शुद्ध सात्विक भोजन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि शयन किया जाता है। ऐसे नियम को अपनाकर आपको जो है इस दिन एक दिन पहले ही आप अगर बाल धुल लें तो बहुत अच्छा। एकादशी के दिन बाल नहीं धुला जाता है। बस इसके पश्चात 10वीं तिथि का जो है आप इस तरह से नियम कर लें। इसके पश्चात आपको एकादशी के दिन सुबह उठना है, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। इसके पश्चात आप अपने घर की साफ़ सफाई कर लें, स्नान कर लें। स्नान करने के बाद जो है स्नान के जल में आपको थोड़े से गंगा जल या तेल या आंवले का चूर्ण डाल के आप स्नान कर लें। और हाँ, हल्दी भी डाल सकते हैं। देखिए, कुछ ना कुछ जल में डाल के ही स्नान किया जाता है। इसके पश्चात स्वच्छ कपड़े जो हैं आप धारण कर लें। इसके पश्चात आपको विष्णु जी का ध्यान करना है और व्रत का संकल्प लेना है। सबसे पहले आपको भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य देना है। इसके पश्चात माता तुलसी जी के पास दीपक प्रज्वलित करना है। धूप दीप द्वारा माता की पूजा कर लें और अपने घर के मंदिर में आके आपको जो है आसन लगा लेना है। सबसे पहले आपको छोटी सी चौकी बिछा लेनी है। लाल पीला वस्त्र आप बिछा लें। चौकी पर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के समक्ष एक दीपक जलाएं। उसके बाद फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु जी की आरती उतारें और उनके मंत्रों का जो है जाप कर लें। अब कामिका एकादशी के व्रत की जो है आपको
कथा भी पढ़नी है। तो इस तरह से आपको अपनी पूजा करनी है। अंत में सभी देवी देवताओं की आरती उतारें और पूजा समाप्त करें। तो बस इस तरह सरलता के साथ आप पूजा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, इस सरलता के साथ आप अपनी पूजा एकादशी की कर सकते हैं। अब पारण किस तरह से करना है वो भी मैं बता दूँ। वैसे पारण पे मैंने जो है वीडियो बनाया है, आप जाके मेरे जो है चैनल पे देख सकते हैं पारण किस तरह से किया जाता है। एकादशी के दिन आप जब अपनी पूजा सुबह में इस तरह से कर लें, उसके पश्चात देखिए पूरे दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है प्रभु की सेवा आरती पूजा कर सकते हैं। इसके पश्चात शाम के समय भी आपको इसी चौकी पे फिर से जो है दीपक प्रज्वलित करना है, कुछ भोग प्रभु को अर्पित करना है, उसके पश्चात आरती करनी है। इस तरह से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास दिन में समय नहीं है, मंत्र का जाप आप नहीं कर पाए हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाए हैं, तो आप देखिए अगर आपको पाठ नहीं आता तो आप सुन सकते हैं। तो आप इस तरह से शाम के भी समय में अपनी पूजा कर सकते हैं। तो शाम के समय में आप अपनी पूजा कर लें। अगले दिन पारण किस तरह से करना है, देखिए पहले आप मंदिर में आ जाएं और स्नान आदि करने के पश्चात मंदिर में आ जाएं और जो चौकी आपने लगाई है वो कलश का जो जल है आप जो है तुलसी माता में अर्पित करेंगे और जो है वस्त्र हटा दें। यहाँ पे सभी चीज़ें व्यवस्थित कर दें, धूप दीप सब हटा के आप अच्छे से सफाई कर लें। इसके पश्चात भगवान का जो है सुंदर सा जो है, जैसे आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भोग अर्पित करते, इस तरह से आपको पूजा अपनी कर लेनी। तत्पश्चात अब देखिए यदि आप पंडित जी को भोजन कराते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। कहते हैं कि ब्राह्मण जी को जो है भोजन कराया जाता है। अगर कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा पाते हैं तो आप एक सीधा जरूर से निकाल लें। पंडित जी के लिए इतना सीधा निकाल लें कि एक जो है 2 जन का आराम से भोजन हो जाए। कच्चे मतलब कच्चे सीधे, जैसे कि आटा दाल चावल इस तरह से आप निकाल के सीधा अलग से रख दें। इसके पश्चात यानी सीधा को आप छू लें और कुछ दक्षिणा चढ़ा दें, उसको छू लें। उसके पश्चात आप भगवान के मंत्रों का जाप करके और जो प्रभु का आपने चरणामृत है यानी कि जो स्नान कराया वो जल ले लें और जो आपने प्रभु को प्रसाद अर्पित किया है, चढ़ाया, वो प्रसाद लेके आप अपना पारण कर सकते हैं। इस तरह से आपको पारण करना है। बहुत ही सरलता के साथ मैं बता रही हूँ। इसके पश्चात देखिए पारण कर लें, उसके बाद जैसे आपकी दिनचर्या होती है, आपने जो भी भोजन बनाया है शुद्ध सात्विक भोजन आपको जो है द्वादशी के दिन यानी पारण के दिन भी बिना प्याज लहसुन का भोजन करना चाहिए। तो बस बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाए प्रभु को सबसे पहले अर्पित करें, इसके पश्चात फिर आप जो है पारण करें। तो इस तरह से आपको पारण करना है। तो मैंने जो है संपूर्ण आपको बता दिया है, जानकारी दे दी कि एकादशी का व्रत हम किस तरह से करेंगे और कामिका एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन से सभी पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। जो भी हमने पाप किए, जाने अनजाने हमसे प्रतिदिन पाप होते ही हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रावण के महीने में पड़ने वाली ये पहली एकादशी होती है और हो सके तो भगवान को सुंदर श्रृंगार कराएं, हरे रंग की पोशाक धारण कराएं। तो बस इस तरह से आपको कामिका एकादशी के दिन व्रत पूजा पाठ करना है अपना। सो उम्मीद करती हूँ आज की पूजा आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों को एक बार फिर से कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।